Good morning, students. Today we will study our environment. It is lesson number 7, and in this we will cover कि environment क्या होता है और एयर, वाटर और लैंड का पोल्यूशन हम देखेंगे और हम उस पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे घर का जो भी गार्बेज होता है और जो कचरा वाला जो आता है और जो कचरा लेके जाता है वो कहाँ पे डंप करता है, उसको कहाँ फेंकता है? क्या आपने ये सब सोचा है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कचरे वाला होता है वो ये सब कचरा एक लैंडफिल एरिया में उसको डंप करता है। एक मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं, एक एरिया होता है जहाँ पे वो सारा कचरा उसको पूरा उस गड्ढे में डिपॉजिट करते जाते हैं। तो इसमें कुछ कचरा जो वेस्ट होता है वो हाजार्डस होता है, मतलब कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, और कुछ जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट वो होता है जो कि हमें, जो भी चीज़ हमें सराउंड करती है वो एनवायरनमेंट कहलाती है। जैसे कि अगर हम एक रूम में हैं और हमारे सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करेंगे। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की ओर जाएं तो एनवायरनमेंट इज ऑल दैट सराउंड्स यू। सो बिल्कुल बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी हमें सराउंड कर रहा है वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट छोटा भी हो सकता है, इट मे बी स्मॉल, जस्ट लाइक एज आई टोल्ड यू कि आप एक रूम में हो, वो आपका एक एनवायरनमेंट हो गया। और ये एक बड़ा एनवायरनमेंट भी हो सकता है, जैसे कि थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट इतना बड़ा है कि वो एक लार्ज रीजन हो गया, वो एक लार्ज एनवायरनमेंट हो गया। उस एनवायरनमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? कैमल मिलेगा और वहाँ की वेजिटेशंस जो है वो मिलेगी, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मिलेगा। तो ये सब एक एनवायरनमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों ही हो सकते हैं। और लिविंग थिंग्स जो होती है एनवायरनमेंट की, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे टोटली डिपेंडेंट होती है। मतलब कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेम्परेचर उस जगह का ज़्यादा है, हॉट है, तो हम लोग क्या करेंगे उस वक्त? कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। अगर कोल्ड है तो हम वोलन क्लोथ्स पहनेंगे। तो इस तरह से बेसिक जो चीज़ें हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट या फिर उसकी सॉइल की न्यूट्रिएंट कंटेंट जो भी है, तो उस पे हमारा जो लिविंग बीइंग्स है, लिविंग थिंग्स हैं, वो डिपेंड करेगी। तो हम सब किसी न किसी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ तो होती ही हैं, जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन है, उससे स्मोक निकला तो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हुआ। बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये मेन कॉज है एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने का, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का। तो इसलिए हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि जो भी हमें मदर नेचर प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि कोल है और भी कुछ मिनरल्स हैं, तो ये हम इसकी माइनिंग करते हैं और हम इसको कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम इसलिए करते हैं ताकि हमारी लाइफ सुविधाजनक हो जाए। कोल, पेट्रोलियम, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डे बाय डे कंज्यूम कर रहे हैं। बट उनकी जो हमें इन फ्यूचर वो कम होने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमें उसको बिल्कुल प्रिकॉशियसली, जुडिशियसली, मतलब कि बहुत कम मात्रा में हमें देख देख के उनको काम में लेना चाहिए। और इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और अपकमिंग जनरेशन्स के लिए हम सेव कर सकते हैं। और इसका एक और रीज़न भी है कि बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो ये था पूरा बेसिकली व्हाट इज एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं और पोल्यूशन होता क्या है। अब पोल्यूशन क्या होता है कि कुछ भी अगर एनवायरनमेंट में हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस किया ड्यू टू एनी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी और या फिर नेचुरल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है पोल्यूशन। और जो सब्सटेंस पोल्यूशन कॉज करते हैं उसे बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अब हम देखें अगर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन में, तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज इसका मेन कॉज है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो लोगों को अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़्यादा उनको रिसोर्सेज चाहिए और उनकी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं।
और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि रोड पे व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं आजकल, जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस होता है एंड वो पोल्यूशन कॉज करता है। तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाने पड़ते हैं ज़्यादा लोगों को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ये सब है कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन क्या होता है ये हमने देख लिया, इनकी बेसिक डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो पोल्यूशन है वो हमारे जो सराउंडिंग एयर है उसका पोल्यूशन। तो वो किस तरह से होता है एयर पोल्यूशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में से बहुत सारा स्मोक निकलता है। तो उस स्मोक की वजह से, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, इनकी चिमनीज में से स्मोक प्रोड्यूस होता है। अब वो रिलीज कहाँ होता है, वो होता है एयर में रिलीज। तो ये एक कॉज है, एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज है। देन आप इस पिक्चर में देखें तो व्हीकल्स आप देखते होंगे कि उसमें से कई में से तो बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलता है, तो उससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। और फिल्टर्स हालांकि लगाए जाते हैं, और पोल्यूशन चेक का भी यहाँ पे आप देखें तो हर पेट्रोल पंप में पोल्यूशन चेक का एक सिस्टम होता है। बट फिर भी स्टिल अगर ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे रन करेंगे तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। एंड ये जो स्मोक होता है व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से, इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इन गैसेस से क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। आप देखें जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, दिल्ली, तो उसमें स्मोक और पोल्यूशन मिलके स्मॉग बना देता है, क्रिएट करता है। उसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको ज़्यादातर ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, और कई बार तो ऑफिसेज वगैरह ये सब बंद करने पड़ते हैं ताकि व्हीकल्स रोड पे कम रन करें। तो क्या हम इस चीज के लिए कुछ उपाय सोच सकते हैं, कैन वी डू समथिंग फॉर दिस। सो येस, ऑफ कोर्स वी कैन डू समथिंग। उसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हम पेट्रोल कार्स नहीं रन करके हम उसको सीएनजी कन्वर्ट करके फिर हम कर सकते हैं। जैसे कि सीएनजी ऑटोज आते हैं, सीएनजी आजकल कार्स भी आ रही हैं, तो हम उसके अगर व्हीकल्स वैसे रन करेंगे, सीएनजी मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि जिसके स्मोक से पोल्यूशन इतना नहीं होता जितना कि पेट्रोल बर्न करने से होता है। और हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल्स के जो एग्जॉस्ट पाइप, मतलब जहाँ से उनका जो स्मोक निकलता है, वहाँ पे हम फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज को भी हमें सिटीज पे नहीं बना के आउटसाइड सिटीज, आउटस्कर्ट्स में बनानी चाहिए, ताकि उनका जो स्मोक है हमारे सराउंडिंग एयर में प्रोड्यूस नहीं होके आउटस्कर्ट्स में प्रोड्यूस हो, और उनकी जो चिमनीज होती है उनकी लेंथ इंक्रीज कर दें, ताकि वो जो स्मोक है वो थोड़ा हमारे एनवायरनमेंट से ऊपर प्रोड्यूस हो। अब नेक्स्ट पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, अगर ओशन, लेक, स्ट्रीम्स को हम गंदा कर दें, अंडरग्राउंड वाटर भी इवन उसको हम गंदा कर दें। कैसे गंदा करेंगे, कोई भी हमारा वेस्ट डिस्चार्ज है, जैसे कि जर्म्स हो गए, या फिर हमने कुछ ऐसा प्लास्टिक वगैरह डाल दिया जो कि डिकम्पोज नहीं होगा पानी में जाके, तो उसके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और ऑल दीज सब्सटेंसेस गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ दीज वाटर बॉडीज एंड मेक देम डर्टी। एंड व्हेन वी कंज्यूम दिस वाटर, जब भी हम इस पानी को कंज्यूम करते हैं तो वी विल फॉल सिक। नाउ और क्या होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे कई लोग वहीं नहा लेते हैं नदी के किनारे, या फिर अपने एनिमल को वहां पे नहला देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंसों को वहीं पे नहला देते हैं पानी में, या फिर कुछ भी घर का घरेलू हाउस होल्ड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम उसमें डाल देते हैं, तो उससे हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड वी कैन फॉल सिक। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे पानी में ग्रो करेंगे एंड विच कैन कॉज डिजीजेस लाइक टाइफॉइड और डायरिया। डायरिया मतलब दस्त, पतले दस्त। तो हमें कैसे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम वेस्ट उसमें रिलीज कर रहे हैं वाटर में, तो हम उसको सबसे पहले ट्रीट करें, हम उसको फिल्टर करें, एंड ओनली देन वी कैन रिलीज दैट वेस्ट इनटू दैट वाटर बॉडी। एंड जैसे सीवेज होता है, सीवेज जो भी हमारे टॉयलेट्स में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो उसको भी हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तो उसके थ्रू उसको पास करते हुए फिर डंप करना चाहिए वाटर में। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वाटर विल गेट पोल्यूटेड एंड वी विल
fall sick by consuming that water, and even not only us but even the marine life will get affected if they eat those waste material, and they will get depleted. मतलब वो उन पे भी भारी असर पड़ेगा अगर हमने वाटर को पोल्यूट करना स्टार्ट कर दिया तो ये सब चीजें बैन होनी चाहिए. थ्रोइंग प्लास्टिक, वॉशिंग क्लोथ्स एंड बेथिंग एनिमल्स. एंड नाउ वी कम टू लैंड पोल्यूशन. अब लैंड पोल्यूशन क्या होता है कि हमने कहीं भी कुछ भी वेस्ट डाल दिया, हमने रोड साइड पे डाल दिया, तो उस जगह पे वो वहाँ पे प्लास्टिक डिपॉजिट होता रहेगा और हमने उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करा, डंप नहीं करा, तो उसका जो है वहाँ पे लैंड पोल्यूशन होता रहेगा. तो हमें वेस्ट प्रॉपर जगह पे और प्रॉपर तरीके से डंप करना चाहिए. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको सेपरेट करना चाहिए फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड उससे हमारा जो लैंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है. अदरवाइज इट विल बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम. एंड जो है हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ये मैंने आपको बता ही दिया. सेपरेट डस्टबिन्स होने चाहिए, कलर कोडेड डस्टबिन्स आते हैं, तो उसमें वी कैन just put different biodegradable and degradable substances into different dustbins. And now we know, as I told you, as I use the word biodegradable, it means the substances जो कि डिकम्पोज हो जाएंगे नेचुरली, मतलब वो टूट जाएंगे और अपनी जो सॉइल है उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो वो सब्सटेंस होता है बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि जिनका ब्रेकडाउन बहुत स्लो होता है. इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देम टू decompose, for them to convert into and mix into that particular soil in which it is dumped. Now how can we prevent the pollution? हम pollution कैसे prevent कर सकते हैं हमारे level पे? तो there are 3 R's rule, that is reduce, reuse and you can recycle. So what does reduce means? Reduce means like जैसे हमने अपनी जो भी है we can reduce the कंजम्पशन, मतलब हमें अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें उसे नहीं खरीदना चाहिए मार्केट से. वी कैन यूज ओल्ड थिंग्स अगेन एंड अगेन, एंड वी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन बाइंग न्यूअर थिंग्स. ओके, सो लाइक दिस वी कैन रिड्यूस. Then we can reuse anything, like we can reuse the old books, old newspaper, magazines, and we can reuse things that are repairable, and we can recycle old newspapers, papers, bottles, plastics and glass and old clothes. All these can be recycled by different means. Okay, so now let us revise the basic points. Environment includes living and non-living things. Introduction of harmful waste in the environment is called pollution. The materials that cause pollution are called pollutants. The main cause of pollution is human activities. The smoke from the industries and vehicles are the main cause of air pollution. Water pollution is due to the discharge of waste directly into the water. Pollution of land or soil is caused due to mixing of waste into it. We can prevent pollution by following the concept of reduce, reuse and recycle. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, and thank you for watching. Take care.